जबलपुर के शिवधाम कॉलोनी निवासी आकाश पटेल के ऊपर पिता और सौतेली मां ने प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल आकाश पटेल ने बताया कि पिता हेमराज ने मां को छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ रहने लगे थे, तभी से घर से बेदखल कर दिया। आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर पिता हेमराज से अपनी मां के हिस्से को लेकर बातचीत करने घर गया हुआ था। इसी दौरान सौतेली मां के कहने पर पिता हेमराज ने कट्टे से फायर करने से हाथ में गोली लग गई। पिता ने पहले समय आने पर हिस्सा देने की बात कही थी। इस बात को लेकर पहले भी पिता ने चाकू से प्राणघातक हमला करवाया था, जिसकी शिकायत विजयनगर थाना में कराई थी। लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से दबाव बनाकर शिकायत वापस लेने पर हिस्सा देने को लेकर 25 जून को पिता ने कचनारी स्थित घर में बुलाकर हिस्सा देने पर बातचीत हुई थी। इसी दौरान सौतेली मां वंदना पटेल ने आक्रोशित होकर घर में रखी बंदूक पिता हेमराज को देकर जान से मारने की बात कहने लगी। इसी दौरान पिता ने फायर कर दिया, जिससे एक हाथ में गोली आर पार हो गई। घायल अवस्था में माड़ोताल थाने में FIR दर्ज कराई, जिसके बाद दूसरे दिन पिता और सौतेली मां को थाने से छोड़ दिया गया। वहीं अब हेमराज फर्जी गवाहों के माध्यम से झूठे मामले में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई गई है। घटना दिनांक 25 जून की है। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। मैं अपनी माताजी के साथ अलग रहता हूँ। मेरा पिताजी से ज़मीनी संबंध पे से केस चलता है माननीय न्यायालय में। इससे पहले भी उन्होंने मुझे बहुत दबाव बनाया कि तुम केस वापस ले लो। मेरी दूसरी माताजी द्वारा दबाव बनाया केस वापस ले लो। मैंने केस वापस नहीं लिया। इससे पहले भी सितंबर 30 तारीख को उन्होंने मुझ पर प्राणघातक हमला किया, जिसकी FIR मैंने विजयनगर थाने में दर्ज कराई थी। गत दिनों की बात है, पिताजी ने मुझे अपने घर बुलाया था कि बेटा तुम्हारा भी जो भी कुछ होगा हम सब कुछ करा देंगे, तुम केस वापस ले लो, नहीं तो जो होगा हम तुम्हारा सब कुछ करा देंगे, लेकिन केस वापस ले लो। लेकिन मैंने वहाँ विरोध किया कि मैं केस वापस नहीं लूँगा। तो उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, तो मैं उनके घर गया तो मुझे दूसरी माताजी अपशब्द कहने लगी। अपशब्द कहते से मैंने उनका विरोध किया कि पिताजी मैं आपसे मिलने आया हूँ, माताजी से मिलने नहीं आया हूँ। तो इतने में मेरी माताजी हैं दूसरी वाली, वो अंदर गई, कुछ भी पता नहीं क्या लाई क्या नहीं लाई। पिताजी से कहती हैं ये लो मार डालो, इसको ख़त्म कर दो। और दोनों मेरे ऊपर आगे बढ़े और मेरी माताजी मुझे बाल पकड़ के मारने लगी। जब मैंने देखा कि मेरे पिताजी हाथ में कुछ लिए हैं मेरे ऊपर, अब मैं ये नहीं देख पाया क्या थी, वो कट्टा था, पिस्टल थी, बंदूक थी, मैं नहीं देख पाया। लेकिन जिस जगह मेरे ऊपर तानने लगे हैं ना, तो मैंने उस चीज़ का विरोध किया, उनसे छीना झपटी की। नहीं पिताजी नहीं, गलत हो जाएगा, नहीं पिताजी नहीं मारी। छीना झपटी में गोली उन्होंने मेरे हाथ में मार दी, हाथ से पूरी आर पार निकल गई। तुरंत मैं वहाँ से भागा, उन्होंने एक फायर और किया। फिर मैं सीधे माड़ोताल थाने आया। फिर मुझे थाने के द्वारा सीधे विक्टोरिया अस्पताल लाया गया। फिर उसके बाद पुलिस ने FIR भी की, लेकिन माताजी को थाने से छोड़ दिया और पिताजी को भी थाने से छोड़ दिया। आज मैं अस्पताल में भर्ती हूँ। मेरे माता पिताजी को छोड़ दिया गया। मुझे कोई मार जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? और मुझे 100% पूरी खबर है कि मेरे पिताजी द्वारा थाने में पैसे देके मामले को दबाया गया, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। आज पुलिस है, 5 दिन 1 हफ्ते लगभग से ज़्यादा होने जा रहे हैं, आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज ये पिताजी षड्यंत्र रच रहे हैं कि इसको उल्टा इसको फंसाए। आज ये मुझे मार देते तो भी ये कहते कि ये खुदा के चलाया, और आज मैं बच गया तो भी ये कह रहे कि ये खुदा के चलाया। आज आप बताइए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आज मुझे कोई मारा, उसका जिम्मेदार कौन है? आज गांव में किसी भी गरीब को, निर्धन को या किसी को भी ये 1,50,000 रुपये कुछ भी पैसों का लालच देके मेरे खिलाफ़ कोई झूठा गवाह तैयार करवाते हैं कि हाँ मैंने इसको ये करते देखा, वो कर। अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया। जब ये मुझे कहीं से नहीं फंसा पाएंगे तो ये ऐसा करेंगे। तो मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय एवं सरकार से सब यही निवेदन चाहता हूँ कि मुझे जांच करके मुझे न्याय दिलाया जाए।